वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो और व्लॉग नंबर 15 में आप सब लोगों का स्वागत है। टुडे वी आर लीविंग फॉर बीकानेर और अभी हम लोग हैं जैसलमेर में। हम लोग बीकानेर के लिए निकल रहे हैं। गूगल मैप के अकॉर्डिंग करीबन 5 घंटे जो है हम लोगों को बीकानेर पहुंचने में लगेंगे। 333 किलोमीटर 333 किलोमीटर्स है जहां पर हम लोग बीकानेर में रुकने वाले हैं। दैट प्लेस इज वेरी रिनाउंड और 5 स्टार प्रॉपर्टी है वो अगेन। और हमारी ये जितने भी हम लोगों ने सब जगह स्टे किया है, केवल माउंट आबू को छोड़ के और कोई पॉइंट था जहाँ पर हमने 5 स्टार कोटा में 5 स्टार था नहीं, तो हम लोग जो है वहाँ पर जो हमें मिला हम वहाँ रुक गए। लेकिन अब हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज 5 स्टार ही कवर करनी है जो हमने सोच रखा था। एंड वी आर गोइंग ऑन अ गुड फ्लो। हम लोग जो है अपने पता नहीं कौन से दिन में पहुंच चुके हैं, मेरे को नहीं पता। आप लोग तो एक दिन पता नहीं 13-14 दिन होगा, पता नहीं। आई रियली नॉट श्योर अबाउट इट कैसा क्या चल रहा है, लेकिन ट्रिप अभी तक बहुत जबरदस्त चल रहा है। हम लोगों ने सामान अपना भेज दिया नीचे एंड वी आर लीविंग एंड सीधे आप लोगों को गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। इस टाइम आ चुका है कि गाड़ी को जो है निकाला जाए, लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे ऑफिशियल जो हमारे स्पॉन्सर है वो है www.boodmo.com, जो कि है स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। किसी भी तरीके का आप लोग स्पेयर पार्ट अगर परचेस करना चाहते हो ऑनलाइन तो आप लोग एंड्रॉयड और iOS दोनों में से डाउनलोड कर सकते हो। गाड़ी देखो कितने बिल्कुल सेफली लगाई गई है। और बूडमो जो है आप लोगों को सारे के सारे जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कराता है। अगर कोई गाड़ी के स्पेयर पार्ट आपको कहीं नहीं मिल रहे तो बूडमो जरूर आप ट्राई करके देखो। आप लोगों को रिलायबिलिटी और पूरा जो रिस्पॉन्स है वो ज़बरदस्त मिलेगा। सो वी आर गुड टू लीव। एक बार लगेज डालते हैं गाड़ी के अंदर फिर बात करते हैं। आज जो है पूरा लगेज ज़्यादा भर के आया है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टॉप से क्या होने वाला है, हमारे जो लगेज है वो कम हो जाएंगे ले जाने के लिए। अब हमें 3 ही बैग लेके जाने पड़ेंगे। अभी एक लॉन्ड्री बैग बचा हुआ है और ये थोड़ा मेडिसिन वाला बैग है, तो एक बैग कम हो जाएगा हमारा ना, मतलब तो बाद में हर बारी उतारने की दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ा सामान ऊपर तक आ रखा है लेकिन स्टिल इट्स गुड। हमारी हर ट्रिप स्टार्ट होती है भगवान के नाम से। फिर से हम लोग जो है अपनी एक और डेस्टिनेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो जय चितई गुरु देवता, हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लेट्स लीव। भगवान का सब कृपा रहे और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो। लेट्स लीव फॉर बीकानेर। फ्यूल अप करा लिया है। आधा टैंक था 2500 कुछ रुपए में फ्यूल अप हो गया है। और यहाँ पर पता है डीजल का क्या रेट है? कितना? 104 103 का ही था। 104 है यहाँ पर। तो भाई बढ़ता जा रहा है डीजल का रेट रोज। सो चलते हैं भाई बीकानेर। क्या करे, गाड़ी तो चलानी है। सो यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। यहाँ लिखा है ना बीकानेर 304, 534, बीकानेर 304। तो हमारा कितना रह गया राव? 304। और इसके अकॉर्डिंग 306 क्योंकि हमने होटल की लोकेशन लगाई है। तो बीकानेर ये सेंटर का दिखा रहा है ना। हाँ, एंट्री करके मतलब 2 किलोमीटर हमारा होटल है। चलिए फिर। सो गाइस अब हमारा पहला टोल आ गया है एंड ये बेसिकली हमारा पहला टोल नहीं है, ये हमारा पुराना टोल है जो जिसको हम क्रॉस कर चुके थे जिसको हम। तो ये 104 किलोमीटर के बाद जो राइड दिखा रहा है ये हमारा बीकानेर की तरफ कटेगा। उससे पहले ये सारे टोलों को हमने क्रॉस किया हुआ है। कोई बात नहीं, अभी आज का तो हमारा पहला टोल है ये। आज का ठीक है, आज का। सो 500 मीटर पे हमारा टोल है, ये उधर से आने वालों का टोल है ना? याद है ना आपको ये टोल? हाँ, वहाँ पे हम रुक गए थे। पर फिर इन्होंने ग्रीन लाइट और रेड लाइट नहीं जला रखी ना, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जो ऊपर दिख जाता है ना उससे पता चल जाता है। ये फास्टैग वाला है ना? होप सो। फास्टैग होना तो चाहिए वैसे। नहीं लिखा तो नहीं है। तो आई थिंक वो है जिसमें 25 से 30 रुपए का। 15 रुपए अंदर वाला है आई गेस। Let's check it out, guys. अभी देख लो आप ऑन कैमरा ही पता चलेगा। फास्टैग है मेरी ओर से। टैग प्रोसीड सक्सेसफुली लिखा था। टैग फास्टैग है क्या भैया? फास्टैग फास्टैग वाला ओनली। और अब हम रह गए हैं कितने किलोमीटर? आई गेस ये रास्ता जो है रामदेवरा भी जाता है जितना मेरे को लगता है। नहीं, रामदेवरा पीछे चला गया क्योंकि पोखरान वाली जो रोड है वो पीछे चली गई है। अब यहाँ से 223 इज बीकानेर और
हमारे मैप के अकॉर्डिंग 225, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 किलोमीटर हमने अंदर जाना है ना राहुल? बढ़िया लग रहा है लेकिन थक गया राहुल ना? थक नहीं गया यार। बीच बीच में क्या है, बहुत ज्यादा ना मतलब बहुत सारी जगह जो है बहुत लोग स्लो चल रहे थे, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि कैमराज ना लगे हो आगे, मतलब गाड़ी में से बैठे रहते हैं। तो अब ये थोड़ा सा ये वाला पैच है, ये आई गेस सिटी टाइप का पैच गुजर रहे हैं हम लोग। मतलब बहुत ज्यादा अच्छी रोड नहीं है, जो इससे पहले वाली रोड थी वो ज्यादा अच्छी थी। मक्खन रोड है वैसे राजस्थान की, मजेदार है। ये वाला थोड़ा पैच ऐसे ही है। नहीं हाँ, यहीं से आते रामदेवड़ा, वहाँ लिखा था 9 किलोमीटर। मैंने आपको बोला ना रामदेवड़ा 9 किलोमीटर। रामदेव वाला रूट है, क्योंकि हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली इसी से आए थे। नहीं, हम इससे नहीं आए। आए नहीं थे? नहीं, हम इससे आए नहीं, हम दूसरे रास्ते से आए थे, क्योंकि हम जोधपुर से आए थे। अच्छा, ये भी सही कह रही है आपको वैसे, लेकिन यहाँ से रामदेवड़ा का रूट आता है। मैंने भी कहीं पढ़ा था जैसे पीछे ना। चलो फिर लेट्स गो आगे। आज चलते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का ट्रैफिक है। ऊपर से लेना नीचे से लेना? ऊपर से ही है, चलिए। सो गाइस, रोड पे एज सच कुछ मेजर चीज देखने को नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा एंड तक कवर कर लिया है कि जो रेगिस्तान में हम आपको दिखा सकते हैं। बस बीकानेर जो है वो आप लोगों को हम लोग अपनी प्रॉपर्टी दिखाएंगे पूरी, जो बीकानेर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी करी, दैट इज रियली अमेजिंग। और उस प्रॉपर्टी के अंदर ही आप लोगों को जो एक्सप्लोरिंग करवा पाएंगे। और भाई मतलब बाहर तो बहुत अल्टीमेट वाली गर्मी हो रखी है, अंदर गर्मी नहीं है। बाकी ये जो रोड है, ये रोड ठीक है, लेकिन इसके जो बीच बीच के पैचेस है जहाँ पर थोड़े थोड़े गांव आते हैं, या फिर थोड़ी जगह जो है गाय वाय जो है आपको दिख जाएगी, तो वो चीज़ थोड़ा खतरनाक है। 168 किलोमीटर रह गया बीकानेर, और 168 किलोमीटर विल बी कवरिंग इन मोर 2 hours 30 minutes। और होप सो कि हम लोग पहुंचते हैं, तो क्योंकि थक तो गए होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है भाई, 5 घंटे का अगर ड्राइव करके आ रहे हो थक तो आप जाओगे। सो वील हैव फूड देयर, और उसके बाद जो है फिर देखते हैं क्या एक्सप्लोरिंग होता है। क्योंकि बीकानेर को हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम 2 दिन इन्वेस्ट करें, लेकिन 2 दिन इन्वेस्ट करने का मेरे को ऐसा लगा नहीं, तो हम लोग बीकानेर में 1 ही दिन स्पेंड करने वाले हैं अपना। सो होपफुली 1 दिन में जो है हम लोग आप लोगों को कुछ अल्टीमेट दिखा दें। लेकिन जब मतलब हमारा 17वां व्लॉग होगा तब कुछ स्पेशल चीज़ आएगी, क्योंकि बीकानेर से थोड़ी सी आगे जाके है जहाँ पर आपको चूहे साइड में दिखते हैं। तो क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, पहले ही बता दो वीडियो में, बाद वाले में फिर और बात करेंगे। अब 48 मिनट्स का रास्ता और रह गया, 51 किलोमीटर्स रह गए। और अगर आप लोग आसपास का देखते हो पूरा माहौल, ठीक है, तो ये क्या है आपको? तो मेरे को नहीं आइडिया, सॉरी। अरावली तो नहीं है? नहीं यार, आप नहीं है, वो मिट्टी मिट्टी है यार। आप लोगों को याद होगा टाइम दिखा रहा था 2:20 में हम पहुंचेंगे, और अब देखो 1:06। तो बीच में रोड बहुत अच्छी थी, और ये ट्रक देखो उल्टा आ रहा है, देखना उल्टा आ रहा है, टिप्पर देते हुए आ रहा है। मतलब टिप्पर दोगे तो क्या मतलब है तुम्हारा, कि हम रुक जाएंगे? तुम्हें सही लेन में चलना चाहिए। क्या बोला जाए भाई, लेकिन रोड्स बहुत अच्छी है भाई, मतलब कोई गड्ढे गुड्ढे कुछ भी नहीं है। क्रूजिंग वेरी वेल, मजा आ रहा है। गाइस, हमारे आगे ये गाड़ी चल रही थी, इनका टायर फट गया, और मैंने काफी दूरी से देख लिया था। अच्छी बात ये हुई कि टायर फटते ही गाड़ी एक तरफ नहीं गई, इनकी स्पीड कम थी, लेकिन उन्होंने संभाल भी ली अपनी गाड़ी संभाल और आगे वाला टायर फटा आप लोग अगर अभी भी देखोगे ना, टेम्परेचर देख रहे हो आप लोग, 55-56 पहुंचा हुआ है टायर का। तो ये थोड़ा रिस्की होता है, इनका टायर गंजा भी हो रखा होगा। तो इनका आगे वाला टायर फटा था ना, पता नहीं कौन सा टायर फटा, आई गेस लेफ्ट साइड से आगे या पीछे वाला फटा था। हाँ। लेफ्ट साइड का फटा था। गाड़ी में 4 लोग भी थे। 4 लोग भी थे, और गाड़ी भी पुरानी थी, इंडिका थी अपने टाइम की। बस यही है कि किसी को चोट नहीं लगी। और हम लोग केवल अब 44 मिनट्स 44 किलोमीटर जो मैंने कहा था बराबर ले आएंगे, वो हम बराबर ले आए। सेफली चला रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह भगा रहे हैं। गाइस, अब हमारा रह गया है ओनली 7.4 किलोमीटर फॉर होटल, राइट? 14 मिनट का रह गया। ड्राइव वो सुपर नाइस भाई, बहुत ही अमेजिंग रोड थी। बीच में थोड़े पैच खराब थे, लेकिन भाई मतलब जैसा मैं राजस्थान से उम्मीद कर रहा था भाई, उसने राजस्थान की रोड से मेरे को उससे भी ऊपर वाला पूरा जो है रिस्पॉन्स दिया। पैच मतलब खराब थे, पर ऐसे जैसे पोर्ट होल्स होते हैं वो नहीं थे, है ना? पोर्ट होल्स नहीं थे, पोर्ट होल्स नहीं थे। और मोस्टली ये गैस हो गई सुबह जो खाया था ना। मोस्टली ये जो रोड थी वो लाइक 1 वे रोड थी। 1 वे थी, बीच में थोड़ा अच्छा सा हो गया था, मतलब अच्छी 150 वाली स्पीड वाली रोड थी आराम से। पर हमने नहीं भगाई 150। लुक एट हिम। नाउ वी आर इन द सिटी, नो, सो यहाँ पे तो ऐसा ही मिलेगा। अजीब से लोग हैं, बिल्कुल बीच में चला रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ लिखा है थैंक्स, विजिट अगेन।
तो यहाँ से जयपुर जो है वो करीबन 3:35 है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से हमारा स्पॉट कहाँ होगा? फतेहपुर, रत्नागढ़, श्री गंगानगर। तो आप ये लगा लो कि यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट होगा वो हम लोग बहुत क्लोज हो जाएंगे अपने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। वहाँ से हम लोग बहुत क्लोज पहुँच चुके होंगे और हम लोगों को जो है सर्किट करना है तो सर्किट में आप लोग ये सारी जगह मिला सकते हो और आप लोगों को पूरा एक सर्किट जो है देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी तक क्या आपने बीकानेर एंटर किया है? बीकानेर तो हम एंटर हो चुके होंगे यार। तो फिर थैंक्स फॉर योर विजिट क्यों लिखा था उधर? बाहर तो निकल के गए हम और आउटर में हाँ नहीं। बीकानेर में ही है बिकॉज यार शॉप्स पे ऊपर बीकानेर ही लिखा है। तो बीकानेर के अंदर ही है यार। चलो फिर 6.1 किलोमीटर बाद जैसे हम अपने होटल पहुंचते हैं आपको जरूर दिखाएंगे कैसा है। पहले बाहर का दिखाएंगे लुक कैसा है। बिल्कुल ऑब्वियसली। सो लेट्स गो। हमारा बीकानेर फेमस है बीकानेर भुजिया के लिए। बीकानेर भुजिया नहीं लेकिन भुजिया के लिए फेमस है। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ पर अच्छे मिलते हैं, लेदराइट्स भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर एक कैमल कैंप भी है जो कि 7-8 किलोमीटर दूर है, जो कि इंडिया का या पता नहीं कहाँ का सबसे बड़ा कैमल कैंप है। अच्छा यहाँ पे तो हम लोग भी जो है नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये गूगल से मिल रही है। हाँ। हम लोग कहीं और से अगर आप समझ जाओ कि हाँ गूगल से पढ़ा तो समझ जाना हमने पढ़ के बोला है, ठीक है, क्योंकि हमें भी कोई ऊपर से ऐसे टपक नहीं रहा है, हम भी दिमाग लगाते हैं। तो 600 मीटर से हम राइट ले रहे हैं और जो प्रॉपर्टी में हम लोग रुकने वाले हैं उसके लिए हम लोग क्यों एक्साइटेड है, क्योंकि द प्रॉपर्टी लुक्स रियली नाइस, द रिस्पॉन्स और जो रेटिंग है वो बहुत हाई है और यहाँ की 5 स्टार प्रॉपर्टी है बीकानेर की। सो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा और हमारा जो सर्किट है जैसा मैंने कहा वो एंड की तरफ आने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद 2 स्टॉप और रह गए हमारे, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। लेकिन दिस जर्नी वॉज अमेजिंग, दिस जर्नी वॉज सुपर्ब। इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला। व्लॉगिंग में मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं 15-16 व्लॉग्स बनाऊंगा, लेकिन भगवान के ग्रेस से, एंड सबसे बड़ा ग्रेस किसका था, मेरे आईफोन 12 प्रो मैक्स का, जिसकी वजह से हम लोग एडिटिंग भी करते रहे और अपलोडिंग भी होती रही। और 12 प्रो मैक्स से मैंने पूरा का पूरा अपना, अच्छा राइट था क्या से, व्हील टेक यू टर्न, तो मैं भावनाओं में बह गया ज़्यादा। तो मतलब कैसे बताऊं कि मतलब मेरे को उम्मीद नहीं है कि मैं इतने सारे व्लॉग्स बना सकता था, लेकिन हम लोगों ने बनाए क्योंकि हम लोगों को पता है, आप लोगों को, कि हम लोग जो जैसे व्लॉग्स बनाते हैं वो अलग होते हैं देखने में, है ना। लेकिन स्टिल इट वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट वाला फील था और हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप लोग जो है देख सकते हैं। और मेरे पास लाइफ टाइम जो है एक वो रहेगा देखने के लिए कि हाँ भाई ये जगह हम और लोग सबसे बड़ा जो हमने एक माइलस्टोन कवर किया है, माइलस्टोन कवर किया वो ये कि हम दोनों अकेले ये 17-18 दिन की ट्रिप पे आए हैं। 17-18 दिन की मतलब हम लोगों ने ट्रिप करी है। हाँ, और हम मतलब फोर्ट देख रहे हो, इधर से दिख रहा है, बोलो ये तो चलो अपनी भावना, ये शायद अपनी प्रॉपर्टी है। अच्छा ये प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, दिस इज नॉट अ फोर्ट। वेरी नाइस, सो अमेजिंग फीलिंग। सो इधर से हाँ यही है हमारी प्रॉपर्टी। तो यहाँ से राइट कहाँ से है एंट्री? नरेंद्र भवन ही है ना? हाँ नरेंद्र भवन है। सो दिस इज इट। सो एंट्री मोस्ट प्रोबब्ली आई थिंक यहाँ से होगी, इधर से, यहीं से? यस। सो हियर वी आर एंट्रिंग। ओह वाओ, वहाँ एक बहुत ही क्यूट सी विंटेज कार रखी है, कन्वर्टेबल। थैंक यू Check in, sir? Yes, sir. Can you see the cutesy vintage car convertible? So cute. और कलर भी कितना अच्छा ना, पिस्ता ग्रीन। ओह ये और भी बहुत सारी कार्स हैं यार। तो आज क्या ऐसी लगानी है गाड़ी बस? और यहाँ पे काफी अच्छा है यार, इट्स वेरी। क्या भैया आगे नहीं जाएगी गाड़ी? सर यहाँ देखिए। तो फिर यहाँ गाड़ी कहाँ लगाते हैं? गाड़ी बाहर पार्किंग, अंदर नहीं होती पार्किंग? अंदर सेफ्टी होती है ना बाहर? सेफ्टी गार्ड रहता है, कैमरे हैं, सीसीटीवी। ठीक है सर। बुकिंग किस नाम से? राहुल के नाम से, राहुल जोशी। चलो फिर लेट्स चेक इन एंड वील मीट। यस, ये हमारी एंट्री के लिए बजा? Yes, ma'am. ओह सो नाइस, वेरी नाइस। Where's the reception? Okay, that's right. Good afternoon. Please move it to in the drawing room. We'll take the checking box. Alright. Nice. Guys, this is our starters, or you can say the welcome drink and the welcome appetizer.
So we got a sharbat and with that papdi with salsa. So we are having it. और ये राहुल का है, ये मेरा है, and राहुल अभी सामान निकाल के ला रहा है, and then we'll see more about this property. प्रॉपर्टी का आप लोगों को मैं एंट्री दिखा रहा हूँ कैसी आप लोगों को देखने को मिलती है। सो 2 विंटेज कार जो है आप लोगों को यहाँ खड़ी देखने को मिलेगी। एंड दिस इज़ हाउ द एंट्री लुक्स लाइक। और ये जो है आप लोगों का पूरा प्रॉपर्टी का वॉक बाय है जहाँ से आप लोग पूरे फूल पौधे देख सकते हो। ये आप लोगों की एंट्री है। So these are the things that we can explore here. That is center over here. ओके So this is like a Diwali shop. And here when कोई भी wedding आती है कुछ भी तो वहाँ पर होता है. Authentic feel ना Rahul? यस। Our room number is 318. 318। Very nice। Something is on. That's the room 318. व्यू क्या है सर यहाँ से? So ये city view आता है सामने. सिटी व्यू। That's how the property looks like. This is also kind of जो आप लोग जो कि कोर देखते हो ना। So your like minibar is the entry on request is there minibar. Guys, अभी हम लोगों ने खाना खाया। How was the food? Good. It was good. Yeah. लेकिन अभी क्या हुआ है? लाइट गई, खाना खाते हुए भी 2 बार चली गई थी। So there's some problem with the electricity. और इसकी वजह से हम अपने इसलिए रूम तक भी नहीं पहुंच पा रूम रहे। में नहीं जा रहा बिकॉज़ 3rd फ्लोर पे है। और अभी और जस्ट हमने अपनी पानी की बोतल हर जगह अलग से रखनी होती है। आई डिडंट गेट इट, मतलब जैसलमेर में भी और इधर भी दे डिडंट गिव बॉटल्ड वाटर, दे गिव आरओ वाटर इन कांच की वो बोतल। अपने को चलता नहीं है। वो एक तरीके से अच्छा भी है, बट फॉर द गेस्ट हु कांट ड्रिंक लाइक रेगुलर वाटर उनके लिए तो दे शुड प्रोवाइड ना। हाँ, ये चीज़ ये मेरे को लगता है फील हुआ है। बट ठीक है, दे आर अगेंस्ट प्लास्टिक एंड स्टफ, सो इसलिए वो लोग भी दे। दिस इज नॉट अगेंस्ट प्लास्टिक, दे वर गिविंग द बॉटल। चलो लेट्स गो। लाइट आ गई है, इससे पहले लाइट दोबारा चली जाए। लेट्स गो। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:17 एंड वी आर लीविंग फॉर क्या हुआ? मेरा टाइम जो बताया मैं गलत बता रहा हूँ। मैं चेक कर रही थी, आर यू राइट और आर यू रॉन्ग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं चूनागढ़ फोर्ट जो यहाँ का फेमस है। अगेन बीकानेर में आप लोगों को जो चीज़ें देखने का ऑप्शन है वो बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो लिस्ट जो है वो आपको आप लोगों को दिखा दी। पेज कहाँ पर है? रूम में रह गया। चलो कोई बात नहीं, बाद में दिखा देना। अभी फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू चूनागढ़ फोर्ट और यहाँ पर और अगर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए होता है तो आपको दिखाएंगे। कल हम जो है एक बहुत स्पेशल जगह जाएंगे और वहाँ पर चूहे नीचे चलते हैं, तो आप लोग खुद कैस करो और हमको बताना। बाकी तो आ गए हैं जूनागढ़ फोर्ट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ से या समबडी, तो यहाँ से उन्होंने बोला कि ये है कदन पोल। भैया पार्किंग अंदर ही होती है? पार्किंग दिस इज कदन प्रोल एंड यहाँ से हमारी एंट्री है एंड पार्किंग यहीं होगी। सो वो हाथ दिखा रहे हैं, लेट्स जस्ट वेट एंड सी। इधर ही अंदर जाना है? अच्छा वो डायरेक्शन दिखा रहे थे। डायरेक्शन ही बता रहा हूँ मैं। लेट्स टेक अ राइट एंड हियर वी आर। ओह दिस पैलेस इज प्रीटी बिग। हाँ इट्स प्रीटी बिग आल्सो। और अब यहाँ पर हम लोगों को किसी भी तरीके की छतरी लेके नहीं जानी पड़ेगी। हाँ क्योंकि लेकिन पाकेट है कार पार्क इज हियर एंड लेट्स और गर्मी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है
अच्छे मौसम में पार्क हो जाएगी गाड़ी। लेट्स गो इनसाइड एंड सी फिर कि कैसा रहता है। यहाँ से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो फिर चलें। चलते हैं बिल्कुल, पार्क कर दे सही से। What your first impression about the fort when we entered? Fort was nice, but the people are kind of arrogant. We were talking to the guy who was at the ticket counter and he wasn't even looking at us. We were asking, sir इधर या उधर? राहुल ने बोला भी सर इधर या उधर, आप देख तो लीजिए। क्या हाँ उधर उधर। What kind of a behavior is this? We are your guests. We're coming in Bikaner so that you get tourism, you get everything, and you're behaving like this. It's not done, especially in a fort like this. Guys, हम लोगों ने जहाँ गाड़ी पार्क करी है वो ये साइड है। ये आप लोगों का टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। एंड दिस वे यू विल बी गोइंग इनसाइड। तो एक बारी आई गेस ग्रुप्स में भेजते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं सर अंदर, ग्रुप में जाते हैं अंदर, ग्रुप्स में भेजते हैं अंदर। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न। तो उसके बाद फिर हम तो अभी हम लोग अपने ग्रुप के वेट कर रहे हैं, मतलब सो कॉल्ड ग्रुप जो है यहाँ पर जाता है मतलब जो अंदर। एक झुंड बना के झुंड में भेजते हैं लोग, शेर नहीं है हम लोग। शेर भी शेरनियों के साथ झुंड में ही रहता है। ठीक है। तो बेसिकली दिस प्लेस के बारे में जो अभी मैंने वहाँ पढ़ा उसके हिसाब से जो जोधपुर के फाउंडर थे राव जोधा जी, उनके बेटे हैं राव बीका जी, जिन्होंने इस प्लेस को, इस जगह को इस्टेब्लिश किया। इस प्लेस में आके यहाँ पे महल बनाया और सब कुछ। सो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने जोधपुर का जो थ्रोन है उसको गिव अप कर दिया और यहाँ पे आके वो रहने लग गए। सो दिस इज़ हिज किंगडम। और यहाँ पर इनका आई गेस पैलेस भी और म्यूजियम भी है। हाँ, दोनों चीज़ें। सो वी गो एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पर पूरा ग्रुप चल चुका है। ये देखो होता है मारदा का होली खेलने का। इसमें ना रंग पानी खुशबू डालते, मारदा वहाँ बीच में बैठते, फिर यहाँ होली खेलते थे। उस टाइम रानियाँ साथ में होली नहीं खेलती थी, पर्दा सिस्टम था, इसलिए जोरोके बनाया रानियों को देखने के लिए। रानियाँ ऊपर जोरोकों से ही देखती थी, तो मारदा लोग यहाँ पे होली खेलते थे। ऊपर मारदा गंगा सिंह जी का जन्म स्थान है। 1880 के अंदर मारदा गंगा सिंह जी का वहाँ पे जन्म हुआ था। उसके फोर्डर में चिन्ह पेंटिंग दिखाई है, सबसे ऊपर ट्रेन का चिन्ह दिखाया है। 1851 के अंदर बीकानेर में ट्रेन आ गई थी, उसके नीचे गंग कैनाल का दिखाया है। 1927 के अंदर बीकानेर में नहर आ गई थी, पंजाब से लेके आए थे मारदा गंगा सिंह जी। सबसे नीचे बिजली का है। 1914 के अंदर बीकानेर में लाइट आ गई, उस टाइम कोयले से लाइट बनाई जाती थी। तो तीनों का मारदा गंगा सिंह जी के टाइम में हुए थे। 1880 के अंदर मारदा गंगा सिंह जी का वहाँ पे जन्म हुआ था। अब पीछे अपन करण महल देखेंगे, 1631 का बना हुआ है। इसके अंदर है ना चांदी का सिंहासन है, सोने की पेंटिंग है, हाथ का पंखा है, बीकानेर के झंडे का मोनोग्राम है। इसके अंदर जाके देखो, इसके अंदर तो एक दो दिखना। Let's go inside. Yes, let's go. This is your Karan Mahal. उस टाइम पे जो सिंहासन था चांदी का है। चांदी। चांदी का। The kind of thing we saw in Jodhpur. The kind we saw in Jodhpur, gold की पेंटिंग। और आजकल क्या शरीफ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ। इसको अंदर फिट कर दिया दीवार में, कोई इसको अच्छा। छेड़े नहीं। कितने किलो का है? 65 किलो का है ये। पहले इसी के लगा होता है, एंट्रेंस डोर था। ये ऊपर नेट लगाया गया पक्षियों के लिए, जिससे कि फर्श को खराब ना करें। नीचे ये इटालियन टाइल है, छोटे छोटे पीस है, ऐसा लगता है जैसे पूरे में कारपेट बिछी हो। गंगा सिंह जी के टाइम की है, 70 साल पुरानी। ये रुपये का कोठिया हुआ करता था, यहाँ पे नाच गान डांस प्रोग्राम होता। ये जोरोके हैं रानियों को देखने के लिए। सरदार जी की भावना के पावन महान है, इसलिए बहुत जोरोके बनाया गया है। क्योंकि महाराजा सूर्यवंशी थे ना, इसकी सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। एक ही पत्थर पे खोद के मूर्ति बनाई गई है। 7 भगवान का दिखाया है, सूर्य भगवान का दिखाया है। बीकानेर और जोधपुर 2 स्टेट राठौड़ राजपूतों की, ये सूर्यवंशी कहलाते हैं। जोधपुर वाले राठौड़ है, बीकानेर वाले राठौड़ है, जैसलमेर वाले भाटी है, जयपुर वाले शेखावत है। तो ये सूर्यवंशी थे, जैसलमेर वाले चंद्रवंशी कहलाते हैं।
ये ऊपर 4 साल पुरानी पेंटिंग है, देखो शिकार करके दिखाया करते लीला करके ये रामलीला करके ये ओरिजिनल पेंटिंग है 4 साल पुरानी, और एक्सेस नहीं किया गया इसमें। छत लकड़ी का है, छत हर जगह आपको लकड़ी का मिलेगा, ये फॉल्स नहीं है। इस छत के और ऊपर वाले छत के बीच में गैप है, जिससे नमी रहती है, गर्मियों में ठंडी रहती है, सर्दियों में गर्म रहती है। अब आगे अपन दक्षिण जी महाराज की हाथी दांत की चप्पल देखेंगे खड़ा उनकी, क्योंकि वो तो पूजा पाठ करते थे ना, तो हाथी दांत की चप्पल पहन के फिर पूजा पाठ क्या करते थे। ये इसके अंदर रखी है, देखो हाथी दांत की चप्पल है, 1745 की है, दक्षिण जी महाराज है। नहीं टूटती है, मजबूत होती है। ये भंवर ढोल है, युद्ध में बजाने के लिए। ये देख से तांबे के बर्तन है, इनमें प्रसाद बनाया जाता था, भुजाई दाव से बनती थी इनमें। ये अपने एक विष्णुई जाति होती है, उनके लोक देवता थे जाम्बोजी, उन्होंने राव भिकाजी को भेंट में दिए थे प्रसाद बनाने के लिए। ये राव भिकाजी का पेंटिंग है। 1488 में राव भिकाजी जोधपुर से बीकानेर आए थे, बीकानेर बसाने के लिए, उस टाइम का हाथ से बनाया पेंटिंग है। ये पीछे जोधपुर वाला महल है। हाँ, जोधपुर के किले से रवाना होके इधर आ रहे हैं, हाँ, उसका बनाया गया। ये सबसे बड़ी तलवार है यहाँ पे 27 किलो की, पद्म सिंह जी का खांडा कहते हैं इसको, क्योंकि पद्म सिंह जी है ना यहाँ के, ये राजा नहीं हुए थे, राजकुमार थे। इन्होंने औरंगजेब के साले को मारा था, इक्को को ऊपर देके औरंगाबाद किले के अंदर महाराष्ट्र में। तो इस तलवार से ना इतना जोर से वार किया कि उसकी गर्दन काटने के बाद में 6 इंच तलवार फिंगर के अंदर चली जाती है। वो निशान अब भी आप कभी औरंगाबाद का किला देखोगे, वो निशान बना हुआ है और लिखा हुआ है पद्म सिंह जी के खांडे का वार। ये सबसे बहादुर राजकुमार थे यहाँ के। इनके नाम से 2 शहर बसे हुए हैं यहाँ पे, पद्मपुरा और केशवपुरा, तो गंगानगर जिले के अंदर है। राजा नहीं हुए थे, इनके बड़े भाई थे अरुण सिंह जी, वो राजा हो गए थे बाद में। वो जोधा जी की तलवार है, गंगा सिंह जी की तलवार है, इसके अंदर अकबर की तलवार है। ये आप देख लो, फिर राज्य से चलेंगे इससे राजाओं की कैपेसिटी का पता चलता है कि कौन सा राजा को कितनी सेना रखने का अधिकार है। मुगलों द्वारा दिए जाते थे, अंडरटेकिंग थे, ये उनकी तरफ से लड़ते थे, तो किसी सेना को कितना सेना रख सकते हो वो सिंपल से पता चलता है। स्टेट सिंबल है, ये सब राशि के अनुसार है, कोई मकर राशि है, कन्या राशि है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे कितने अलाउड थे, कितनी अलाउड थी यहाँ पे सेना रखना? अलग अलग था, हर एक का बाह्य मर्तबा वो लिखा हुआ है वहाँ पे, किसका मर्तबा कितना बढ़ाया, 500 सेना का था, किसी को 1000 सेना का था, इस हिसाब से होता था। जितनी ज़्यादा ताकत है, जितना ज़्यादा उनकी तरफ से काम निकालते उतनी सेना बढ़ा देती। ये अनूप महल है, देखो महाराजा अनु सिंह जी का 1669 का बना हुआ है। अनु सिंह जी महाराजा ने गोलकुंडा का किला जीता ना हैदराबाद में, वहाँ से जितना भी सोना लेके आए थे, उससे कहते हैं उस टाइम के अंदर 80 किलो सोना लगा हुआ है इसके अंदर। छत लकड़ी का, उसमें शीशे लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी सोने का काम किया गया है, वो सामने जलाई का काम किया गया है। ये कालीन है, बीकानेर के जेल के अंदर बने हुए हैं, कैदियों द्वारा बनाया गया है, 70 साल पुराना है, गंगा सिंह जी के टाइम के। अभी बीकानेर जेल के अंदर कालीन का काम होता है, जो विदेशों में बिकने के लिए जाते हैं। इसके अंदर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है आपके, वीरा अब्दुल्ला, टिप्पू मुगदा, क्षत्रिय, लैला मजनू, लेटेस्ट झांसी की रानी का शूटिंग भी यहाँ आया हुआ है। ये अखरोट की लकड़ी के दरवाजे हैं पीछे आपके, कश्मीर की लकड़ी है, यहाँ के लोकल कारपेंटरों द्वारा इस पर कार्विंग की गई है। गर्मियों में या राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ बादल की पेंटिंग बनाई है, तो महाराजा उस पेंटिंग को देख के ऐसा महसूस करते थे कि बारिश हो रही है और बादल है। सो ये देखो बादल और बिजली बरसात होते हुए दिखेगी है। इस पेंटिंग को देख के महाराजा ऐसा महसूस करते हुए बरसात हो रही है। ये नेचुरल कूलर था महाराजा का, इसके अंदर है ना पीछे ठंडे मटकियों का पानी भरते थे, कोने में प्रेशर लग रहा है, इसको घुमाने से इस पत्ती के अंदर से हल्का हल्का पानी बाहर आता रहता, ऊपर हाथ का पंखा लगा रहता, जिससे ये कमरा जो ठंडा हो जाता। एयर कंडीशन कूलर है विदाउट इलेक्ट्रिक का, ये पानी बाहर जाने का रास्ता है। सिद्धार्थ सिंह जी महाराजा को संगीत का भी शौक था, सितार और वीणा रखी बजाने के लिए। बालाजी का मंदिर है पीछे,
महाराजा गंगा सिंह जी ने बटनेर किले को मंगलवार के दिन फतेह किया था, जीता था उसको। इन्हीं हनुमान जी के नाम से उसका नाम उन्होंने हनुमानगढ़ शहर रखा था। इसलिए हनुमान जी का बालाजी का मंदिर बनाया यहाँ पे। यहाँ पे सिद्ध धरती हुआ करती है, भगवान की तरफ से वरदान मिला हुआ होता है। वो इन आरों पे, तलवारों पे, कीलों पे, अंगारों पे नंगे पांव डांस करते हैं। ये प्रोग्राम बढ़ता है इसी लिए में होता है। प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया जाता है। ये फोटोग्राफ दिखाएंगे, डांस के दिखाएंगे, अंगारों पे भी नाचते हैं। ये टेबल है जिसे महाराजा की ताश के ऊपर शतरंज खेलने के लिए। वो महाराजा की जेल थी। महाराजा खुद की फैमिली में से किसी पे नाराज हो जाते, उस काल कोठरी के अंदर बंद कर देते थे। वीआईपी जेल थी परिवार के लिए, पब्लिक के लिए शहर में जेल बनी हुई थी। वो लकड़ी के सफेद गेट दिखाई दे रहे हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस थी महाराजा की, उसमें छपाई का काम होता था। ये जो खुला गेट सामने दिखाई दे रहा है, ये तोप खाना था महाराजा का, इसमें तोपें बनाई जाती थी। मोटी दीवार वाला जो बाड़ा है, इसमें गंगा सिंह जी महाराजा का हाथी रहता था। उसके पीछे अस्तबल था, घुड़साल थी घोड़ों के लिए। तो ये हिज हाइनेस की पर्सनल प्रॉपर्टी है जो अपन देख रहे हैं इस साइड में। ये जो बिल्डिंग है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हुआ है, वो उनकी निजी है। आने वाले टाइम में हो सकता है वहाँ होटल भी बना दें, वो उनका निजी मामला है। ये कसर झूला था, देखो कसर जन्माष्टमी महाराजा यहाँ पे मनाने के लिए उससे मैं ना झूलों से झुलाया करते। तो जितनी भी हुई है मोर दिखाई दे रहे हैं, सब डांस करने लग जाते थे, नाच में लग जाते थे। तार में ऐसा कनेक्शन था। अब तार में कनेक्शन नहीं होने का गुड़िया मोर तो नहीं नाचते, झूला वैसे काम करता है। ये कसर जन्माष्टमी मनाने का स्थान है महाराजा। अब ये कसर जी की रानी का महल है, देखो महारानी का महल उनका पलंग है, हाथी दांत के पाए गए हैं, इसके छत लकड़ी का है, उसमें लाख का पेंट का काम किया गया। ये रानी का महल था, इसके बगल में महाराजा का महल है। रानी का महल देख लो, फिर आगे राजा का महल। ये डूंगर निवास है, देखो माता डूंगर दीजिएगा, उसका रहने का कमरा है। किले के सामने स्टैचू बना हुआ आपने देखा होगा मार्बल का। किले के सामने स्टैचू इसलिए बनाया गया था, डूंगर की जो पत्नी थी ना, उनका नेम था, सुबह उठती अपने पति के दर्शन करती थी, बाद में खाना पीना करती। जब इनका स्वर्गवास हो गया तो गंगा सिंह जी से कहकर किले के सामने स्टैचू बना लिया। सुबह उठते स्टैचू के दर्शन करती थी, बाद में खाना खाती थी। इसलिए किले के सामने बनाया गया। आपने अल्लाह जोली बाई का नाम सुना होगा, एक प्रसिद्ध मांड गायिका थी यहाँ की, जिसका गाना था केसरिया बालम पधारो मार देश करके। तो गंगा सिंह जी के टाइम में वो होली के हौद के पास में मुद्रा किया करती थी। महाराजा लोग यहाँ बैठ के उसको मुद्रा दिखा करते थे, उस रूप में भी इस महल का यूज किया करते थे। उसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है अल्लाह जोली भाई को। 1914 में बीकानेर में लाइट आ गई थी। 1927 में महाराजा ने लिफ्ट लगाई, राजस्थान में फर्स्ट लिफ्ट है 1927 की। मैं रानगढ़ में नहीं थी। उसके साथ में जोधपुर लाया, जोधपुर फैमिली बीकानेर एक ही फैमिली है। तो अब जो अपन देखेंगे वो नया पोर्शन है, 19वीं सेंचुरी का है, ब्रिटिश टाइम का, अंग्रेजों के टाइम का है। आपने गौर किया होगा पुराने पोर्शन पूरा पेंटिंग से कवर किया हुआ था, यहाँ आके पेंटिंग पूरी गायब हो गई है। अब स्टोन कार्विंग का काम ज्यादा है, पत्थर पे खुदाई का काम है, सैंड स्टोन पे। तो ये सारा गंगा सिंह जी का पार्ट है जो आप देखेंगे। प्लेन ये नीचे आम दरबार है, अपन जाएंगे वहाँ पे। ये लेडीज के देखने के जरूरत है। जब नीचे आम दरबार लगता था ना, तो उस टाइम में लेडीज यहाँ से देखती थी। आज तो ड्रेस ज्यादा देखते हैं। सिंह जी महाराजा यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे 25 साल तक, रेगुलर इंडिपेंडेंट निर्दलीय MP रहे थे। अभिनंदन पत्र है जनता द्वारा गणेश सिंह जी महाराजा को दिए गए थे।
ये वीडियो मशीन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पहले की है एमएमजी है वीडियो मशीन का। ये कटारी है कटोवाल के लिए, ये बाले हैं लोगों को घोड़ों पे चलाए जाते थे। ये तलवारों से कटाए हुए से निकल रहे थे झंडे का मोनोग्राम बनाया गया फ्लैग मोनोग्राम। ये केवल आवाज के लिए हुआ है। मारदा की सवारी आती है ना, उससे पहले सूचना देने के लिए चलाई जाती थी। ये गन पाउडर के पाउच हैं, देखो बारूद की कुप्पियाँ हैं गोल गोल रखी हुई ना। एक बंदूक के अंदर कितनी बारूद आती है, इसका मेजरमेंट है। एक कुप्पी का बारूद एक बंदूक में डाल देते, उसका नाप पूरा हो जाता था। वो साइड में भी लगी हुई है सब गन पाउडर के पाउच हैं। वो अलग अलग देश की हेलमेट्स हैं, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, हॉलैंड के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। ये ढाल है कहते हैं कि थाल की चमड़े की बनी होती है। इनके ऊपर तलवार के कटाने का कोई वार का असर नहीं होता, स्लिप हो जाती है। मारदा लोग सूखते हुए हाथ में काटते का रेजिडेंस है प्रोजेक्ट महाराजा में बोलने की लागत रहती है और गंगा सती का फोटो स्वास्थ्य का चिन्ह बनाया गया है। तो ये महाराजा का डाइनिंग रूम था, अब इसमें हथियार लगा दिए हैं। आगे महाराजा का ड्रेसिंग रूम है, उसमें भी हथियार लगे हुए हैं। आओ ये ये ड्रेसिंग रूम था महाराजा का। ड्रेस पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए महाराजा यहाँ आते थे। ये बेल्जियम के गिलास लगे हुए हैं, इटालियन मार्बल है करारा का। वो गंगा सिंह जी की लड़की का फोटो है, देखो 16 साल की उम्र था। पहले ना 16 साल की बच्ची इस टाइप के कपड़े पहना करती थी। इसमें सोने चांदी के धागे लगे हुए हैं, जरी का काम कहते हैं इसको। इनका स्वर्गवास 16 साल की उम्र में हो गया था, टीबी की बीमारी थी। उस टाइम टीबी का इलाज नहीं हुआ करता था। तो गंगा सिंह जी महाराजा ने इनके नाम से गजनेर रोड के ऊपर अनाथालय खोल दिया, चांद कमर पैसा के नाम से। वहाँ अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। फिर केजीएम हॉस्पिटल में टीबी का वार्ड बना दिया, वहाँ अब टीबी का इलाज होता है वहाँ पे। देखो यहाँ से लेके वहाँ तक है, 12 फुट लंबी है, 27 किलो वजन है इसका। ऊँट पर रख के चलाते थे, कहते हैं ना दूसरे के कंधे पर रख के चलाने वाली बंदूक, ये दूसरों के कंधे पर रख के चलाई जाती थी। पूरा सैंडस्टोन का बना हुआ है ये, बालू मिट्टी का पत्थर होता है ना, सॉफ्ट होता है पूरा, उस पर हाथ से कार्विंग करके फिर बनाया गया है। ये किस चीज़ का रूम था? ये खास दरबार, खास दरबार, यहीं पर दरबार लगता था पूरा? हाँ, मतलब वीआईपी लोग, ठाकुर लोग होते थे ना, हाँ। उनकी प्राइवेट मीटिंग यहाँ हुआ करती थी। ये पूरा सैंडस्टोन का बना हुआ, अलग अलग पीस ज्वाइंट करके फिर बनाया गया है। छत लकड़ी की है, उसके ऊपर भी चादर की गई है। गाइस ये सारे जो लड़ाई के टाइम पे यूज़ होते थे, और ये मेन हॉल हुआ करता था जिस हॉल में सारी मीटिंग होती थी, सारे ठाकुर लोग जो है बैठ के करते थे। ये देखिए ये कवच है, ये लड़ाई के टाइम पे जो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। मेडल दिए थे जीसीएसआई और जीसीसीआई के, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया और ग्रांड कमांडर जनरल ऑफ इंडिया के। वो मेडल छोटे होते हैं, मेडल्स के मॉडल बनाए लगे जनता को दिखाने के लिए। 14 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के 1937 के अंदर गंगा सिंह जी के जो 50 साल राज करता हो गया था, उनकी गोल्डन जुबली मनाई गई थी महाराजा की। सोने से तोले गए थे, 87 kg वेट हुआ था उनका। उसमें जितना सोने का पैसा आया ना, उसी से महाराजा ने दरबार हॉल बनाया उस टाइम के अंदर। तो ये फोटोग्राफ है, देखो 1937 की, जब उनकी सवारी निकली थी किले से सवारी यहाँ से निकली थी। पुराने शहर के अंदर नरसिंहनाथ जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का। 1937 के अंदर देखिए, उस टाइम ना लक्स साबुन था, उसका एड लगा हुआ है। 1937 के अंदर लक्स साबुन अवेलेबल था यहाँ पे। महाराजा हो सकता है लक्स साबुन यूज करते होंगे। सवारी निकल रही है, हाँ, किले से सवारी हो रही है, हम पुराना है।
उसमें मॉडल है ना, वो नॉर्मली है, कोई हीरो हीरोइन नहीं है, वैसी नहीं रही है, काल्पनिक। आर्टिकल से महाराजा के पेन, दवात, कलम, वो इंग्लिश टीचर थे महाराजा गंगा सिंह जी के, जो अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। वो आर्मी ड्रेसेस है महाराजा के युद्ध में पहनने के लिए। ये इंटरकॉम टेलीफोन था, किले किले में बात करने के लिए, मतलब हर चीज़ मॉडिफिकेशन हो गया था उस टाइम में। यहाँ महाराजा ऑफिस लगा लेते, इधर डाइनिंग टेबल है महाराजा की, खाना खाने की, नाश्ता करने की। यहाँ पर भी लेडीज के लिए देखो फैसिलिटी है, साथ में खाना नहीं खाते थे, लेकिन ऊपर से दूर देखते थे, वो दोनों के बने रहने के लिए। और का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्गली लागू हुआ था यहाँ पे, मतलब नहीं होता ना। नाइस नो, क्योंकि महाराजा ब्रिटिशर के साथ में बैठ के खाना वाना खाते ना, बार बार ऐसा करने से उनको बड़ा गिल्टी फील होता था। इसीलिए उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला, भाई उनके साथ तो बैठना पड़ेगा अपन को, तो क्यों ना अपन ऐसा कर ले कि अपने मुँह को खराब ना हो। पर आजकल तो मुँह रखनी छोड़ दी लोगों ने। पहले मुँह वाले आदमी की जबान की वैल्यू हुआ करती थी, कोई भी मुँह वाला कहता इसने बात कही, इसका मतलब बात में दम है। आजकल तो वो बस में बैठते हैं, पता ही नहीं चलता आदमी कौन है औरत कौन है, एक बराबर रखते हैं। ये पोलो गेम की फोटोग्राफ्स है महाराजा की। पहले ना पोलो और शिकार दो ही गेम हुआ करते थे। ये पोलो की टीम है महाराजा गंगा सिंह जी की, जब पोलो खेला करते थे। मतलब ये आम दरबार था, इसमें आम पब्लिक को आना अलाउड था। पीछे मैंने देखा ना, वो खास दरबार था। ये आम दरबार था, लेडीज के वो जरूर जहाँ से देखती थी, पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन साथ में नहीं आती थी। मतलब लेडीज सब ले जल्दी ले यार। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का है ये। इसमें खजूरी का पेड़ है, जो राजस्थान में शुभ माना जाता है। चील का निशान दिखा है करनी माता का। करनी माता युद्ध के अंदर चील के रूप में आके इनकी मदद किया करती थी। नीचे पत्ती है, उसमें लिखा हुआ है जय जंगलदर बादशाह। वो करण सिंह जी का महल देखा है अपना, चांदी का सिंहासन वाला, उनको जय जंगलदर बादशाह की उपाधि दी गई थी, क्योंकि औरंगजेब से राजाओं को मुसलमान होने से बचाया था इन्होंने। तो ये बीकानेर के झंडे का मोनोग्राम है, फ्लैग मोनोग्राम। ये असली चीज़ें किस पे है? लग तो रही है। पूछो। इस फोर्ट हमने एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम लोगों की बारी आती है कहाँ जाने की? म्यूजियम। तो म्यूज़ियम में जाने का वक्त आ चुका है। तो 160 रुपये में आप लोगों को दोनों का ऑप्शन मिलता है। 2 लोगों का। कोई है ही नहीं यहाँ तो। कटलरी और चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे वो जो गेम होती है शकुनी मामा वाली। शकुनी मामूली गेम। What's it called? 3 पत्ती। नहीं, 3 पत्ती। चौकड़ी। हाँ, something like that. चौपाट। चौपाट। Yes. Wow, very pretty, no? Teacups are so pretty. Teacups are like. ये वो तब इसमें खोलते हैं मेकअप का। हाँ, ज्वेलरी बॉक्स होगा। ज्वेलरी बॉक्स। को बहुत सारे दिनों से जो है पूल में जाना चाहती है, स्पा में जाना चाहती है। This is the gym. दिस इज द जिम, दिस इज द पूल, That's the spa. दैट इज स्पा एंड दिस इज द पूल। नहीं, इधर से नहीं है सर, उधर से। रास्ता नहीं है, आई गेस ऊपर से होगा। जी, अच्छा, close कर दे। होप सो यही होगा। पकड़ो, गेट। गेट पकड़ा होगा। Oh, this is like an infinity pool. वी कैन कम यार, लेकिन यहाँ तो कबूतर साथ दे रहे हैं। साफ है। साफ है ना, थोड़ा बहुत हो जाएगा। नहीं,
Guys, जितना हम लोग एक्सप्लोर कर पाए वो हम लोगों ने कर लिया। हम लोग बेसिकली एक जो मेन जो फोर्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया, आप लोगों को दिखा भी दिया वहां के बारे में, और सबसे फेमस फोर्ट है यहाँ का। बाकी कल एक स्पेशल जगह में हम लोग जाने वाले जो कि आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आई होप कि आप लोगों ने जो अगर इस पॉइंट तक बने रहे हो तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगेन रोड्स के बारे में मैंने ज्यादा नहीं दिखाया क्योंकि ऑलमोस्ट सेम था, तो उस चीज को बार बार दिखा के फायदा नहीं है, लेकिन जो फोर्ट था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी गाइस, अगर आप लोगों ने इस पॉइंट तक वीडियो को देखा तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। बाकी अगर आप में से कोई भी किसी भी तरीके का स्पेयर पार्ट अपने डोर स्टेप में चाहता है तो आप लोगों ने कैसे मंगवाना है, ये बहुत आसान तरीका है। आपने www.bootbo.com में विजिट करना है। इसी के साथ में आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप लोग एंड्रॉइड या iOS से इसकी ऐप डाउनलोड कर लो और ओरिजिनल जेन्युइन स्पेयर पार्ट अपने डोर स्टेप पे मंगाओ। आज ही ऑर्डर करो। और इसी के साथ में इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करना है लिखिए मुसाफिर 7811, फेसबुक में मुसाफिर स्क्वाड। सो विद दिस सेड गाइस, करते हैं आज के इस वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। और नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार रखिए क्योंकि बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है।